हमारी कहानी एक ऐसी लड़की पे है जो 17 साल की उम्र में ही टपाटप फटाफट खपागा मतलब हर एंगल से हर तरीके से वो अपना काम करवाना चालू कर देती है। सिर्फ 17 साल की उम्र से वो कॉल गर्ल बन जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है और कैसे होता है सब यही इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। तो हेलो यार, आप लोग कैसे हो। और इस फिल्म का नाम है यंग एंड ब्यूटीफुली फ्रेंच मूवी है। तो शुरू करते हैं इस 17 साल की हफ्सी लड़की की कहानी। फिल्म के शुरुआत में देखने को मिलता है कि एक लड़की है जिसका नाम है इज़ाबेल, उसका एक छोटा भाई है। वो दोनों पार्क में जा रहे होते हैं। तो पार्क में जाते आते उन दोनों का एक प्लान होता है कि उसका जो इज़ाबेल के एक बॉयफ्रेंड को पटाना है। तो उसका भाई उसे बता रहा होता है कि कैसे कपड़े पहनना है, उसे डेट पे जाना है आज रात को और उसे रुझाना भी अपनी तरफ। तो उसे बताता है कि कैसे कपड़े पहनना है या कैसे कैसे बातें करना छोटे भाई उसे बता रहा होता है। और इज़ाबेल अपने घरवालों को नहीं बताती है कि वो डेट पे जा रही है। इस वजह से वो चुपचाप खाना वगैरह खा के अपना पैक वैक करके सामान करके और चली जाती है डेट पे नहीं जाती है, वो बीच पे जाती है। और जब बीच पे जाती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। ये जो लड़का है ये इसका बॉयफ्रेंड है, इसको इस पर क्रश होता है जिसका नाम है फिलिक्स बोलता है कि हम आज रात को डेट पे चलते हैं, मतलब आज रात को मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी, मतलब इनडायरेक्टली डेट के लिए बोल रहा होता है। तो फिर इज़ाबेल उसकी बात मान लेती है और घर वालों को बिना बताए आ जाती है उसके साथ डेट पे। और फिर वहाँ पे वो रेगिस्तान में सूखी ज़मीन पे अपने आप को गीला करवाना चालू कर देती है। वहीं पे चालू हुए थे वो लोग ज़मीन पे। 17 साल की है जबकि ये, उसका बर्थडे बस जस्ट होने वाला था 17 साल का, मतलब 16 साल की थी लगभग ये। खैर इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, उस बीच से चले जाते हैं वो, मतलब उनका वो फार्म हाउस था वहाँ से। अब फिर दोबारा शहर में आए थे। फिर इज़ाबेल सोचती है कि पैसे कमाने का बढ़िया तरीका है। वो अपना अकाउंट बनाती है कॉल गर्ल का। और फिर वो एक क्लाइंट से मिलती है, मतलब वो उसे बुलाता है जिसका नाम होता है जॉय। ये 70 साल का, लेकिन क्षमता वही है जॉनी सिंस वाली, मतलब 70 साल का तो क्या हो गया। वो बोलते हैं ना कि झाड़ मुरझाने से कुछ नहीं होता है, डाली मजबूत होनी चाहिए। वही इस बुड्ढे के साथ सीन है। खैर वो कुछ अच्छे खासे पैसे देता है, उसका काम होने के बाद अच्छे खासे पैसे देता है। और फिर जो अपनी इज़ाबेल है वो काफ़ी लोगों के साथ मिलती है, लेकिन वो कभी कोई उसे पैसे नहीं देता, कभी कोई उसे अपना बाथरूम यूज़ नहीं करने देता कि नहाने वाने के लिए। तो वो समझती है कि वाकई जॉय जो है, जो बुड्ढा मतलब ये चाचा है हमारे, ये सही है, बिल्कुल सही खुदा भी देते हैं और सही पैसे भी दे देते हैं, ये वो सोच रही होती है। फिर वो दोबारा जॉय को देखती है एक सिनेमा हाउस में। और फिर जॉय उसे फिर ईमेल करता है, कहता है कि एक बार और, मतलब बस एक बार और, ऐसा बोलता है। फिर उसे बुला लेता है। फिर उसे थोड़ा बहुत बताता है अपने बारे में कि हाँ मैं मैरिड था या नहीं था। और फिर वो लड़की बोलती है कि काम की बात बताओ। फिर वो दोनों काम करना चालू करते हैं। जैसे वो कर रहे होते हैं तो जॉय एकदम से बेहोश हो जाता है, मतलब वो टपक जाता है, मारते मारते बस आ कर रहा था, एकदम मर जाता है वो। और फिर इसके बाद जो है वो उसे पानी वगैरह देती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है, जो कि उन्हें सही सोचा। लेकिन उसके बाद सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है, फिर गर्मियाँ वापस चालू होती हैं। इस मर्डर तो नहीं कहलाएगा, नेचुरल डेथ को 3 महीने हो चुके हैं। फिर इसके बाद उसकी मम्मी को एक आंटी बताती हैं कि ये वीडियोज़ रिलीज़ हुई हैं वहाँ से जहाँ पे आपकी बेटी पाई गई है, मतलब जहाँ पे वो मर रहे थे जॉय, वहाँ पे ये लड़की आपकी थी। तो उसकी मम्मी सोचती है कि मतलब मेरी बेटी ये सब कर रही है, मतलब कॉल गर्ल बनी हुई है, मतलब भाई यार, ऐसा वो सोचती है। और फिर इसके बाद उसे सब पता चलता है कि ये जो इज़ाबेल है वो एक कॉल गर्ल है। और वो लैपटॉप के सारे उसके सारे पैसे दिख जाते हैं जो उन्होंने क्लाइंट से लिए थे, लैपटॉप के सारे क्लाइंट हायर करती है। फिर वो वापस आती है अपने घर पे। जैसे वो आती है उसकी मम्मी उसे बहुत बुरा मारती है, मतलब मेरी मम्मी की तरह मारती हैं। और फिर इसके बाद इज़ाबेल सुधर जाती है, हाँ वो सच में सुधर जाती है। फिर ऐसे करते करते वक्त बीतने लगता है। वो अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर पर जाती है बेबी सिटिंग करने, लेकिन वहाँ पर वो कुछ नहीं करती। फिर धीरे धीरे करके वो उसे अपना एक स्कूल का लड़का अच्छा लगने लगता है, मतलब वो सोचती है कुछ करेगी लेकिन स्कूल लड़के के साथ, लेकिन स्कूल लड़के के साथ भी वो कुछ भी नहीं करती है। फिर वो एक थेरेपिस्ट से मिलती है। तो वो बोलता है कि अब तुम ये काम क्यों छोड़ दिया है, तुम तो ये सब करती आई थी। तो वो बोलता है कि उसकी मौत जब हुई थी, लड़की बोलती है जब उसकी मौत हुई थी तो उसके बाद से मेरे दिल में इस काम से घिन आती है, ऐसा वो बोल देती है थेरेपिस्ट को, मतलब उसका दिल हट चुका है अभी काम करने से वगैरह करने से। तो फिर वो एक लड़के से मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लासमेट से मिलती है, जिसके साथ वो थोड़ा बहुत सीन बनाती हुई है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद उसको उसके साथ भी मज़ा नहीं आता है और वो उससे भी ब्रेकअप कर लेती है। और फिर अपना वो पुरानी जो सिम होती है फिर वापस फ़ोन में डालती है। और फिर उसके पास क्लाइंट के अलग मैसेज होते हैं, मतलब कितने क्लाइंट उसे मतलब चाह रहे थे 6 महीनों के बीच में, ये सब मैसेज वो देखती है। लेकिन इस बार वो वापस नहीं जाती है। उसमें से एक ईमेल आता है जॉय की वाइफ का। तो जॉय की वाइफ उसे बुलाती है और उसे बिठाती है और बोलती है कि हाँ जॉय थोड़ा ऐसा ही था, लेकिन जॉय काफ़ी अच्छा था। और फिर वो दोनों साथ में लेटते हैं और फिर वो जो इज़ाबेल को जॉय की तरह छूती है और फिर इज़ाबेल की आँख लग जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को अकेला पाती है और फिर इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी सेंस है इस मूवी के अंदर। तो हाँ फिल्म आप जाकर देख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए यार।